अवाम में शऊर जो है और आगाही पैदा करने की ज़रूरत है ना, कि अगर वो इस बेस पे आपको वोट दे रहे हैं कि हमारे जो है घर के आगे गली अच्छी बन गई है या सड़क अच्छी बन गई है और हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो टोटली बुरी तरह मुतासिर है, और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो जो सेक्टर हैं, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बनाते हुए। तो ये शऊर और ये आगाही तो अवाम अवाम देख के हमारे लिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या काम किया और उसके लिए बजट अगर आ रहा है और बजट में कितना परसेंट है जो उसके लिए मुख्तस किया गया है, और हुकूमत की और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ शामिल है, तो ये तो उनको सोचने की। ये आगाही तालीम के ज़रिए आएगी ना। जी। तो तालीम किसने देनी है? हुकूमत ने देनी है। तो तालीम तो या सियासतदान पागल अगर आगाही देंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे उसको? ये तो बात बिल्कुल ठीक कही ठीक है ना। आपने। तो ये मैं अब इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि वोटों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो उस नस्ल की, आने वाली नस्ल की, जिसको आपने पढ़ाना है। मत जीते आप। हाँ, मैं तो अपने इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि आप सियासत के बगैर भी जो है आप खिदमत कर सकते हैं इस मुल्क में, इस आवाम की और तालीम को आवाम की। मैं तो यही कर रहा हूँ। मैंने अभी 1-2 इलेक्शन नहीं लड़े, मैं तो भाई तालीम के पीछे पड़ा हूँ कि चलो किसी तरीके से अगर मेरी कोशिश से 100 बच्चा भी अगर पढ़ जाता है और हुनरमंद हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा फ़र्ज़ जो है ना वो अदा हो गया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि किस मुल्क में तालीम कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, पानी कैसा है, जस्टिस कैसी लो। हम बहुत नीचे रह गए हैं। आप अपने एशियन रीजन में देख लें, अपने हमसाय ममालिक में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम पे लोगों का एतबार एतमाद ख़त्म हो चुका हुआ है। हम क्लाइमेट के हवाले से सबसे बदतरीन जो शहर है स्मॉग के, वो लाहौर है हमारा। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का है। पूरी दुनिया में हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारे सैलाब, हमारे मानसून्स का पैटर्न बदल गया, हमारी क्रॉप्स बदल गई हैं, हमारा खाना पीना बदल जाएगा, हमारे मौसम बदल गए हुए हैं। और डे बाय डे उसमें सिवियरिटी आ तो रही है। सिवियरिटी, इस पे किसी ने सोचा है? देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया। हम कहते तो तकरीरें तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते इस पे ज़्यादा। तो हमें एक तो हमें एजुकेशन इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब हलफ उठाया और जब उनको बताए गए टारगेट्स और जो उनको इंडिकेटर्स बताए गए तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा भाई लगा दो इमरजेंसी तालीम की, लेकिन वो सिर्फ फर्जी इमरजेंसी लगी थी, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप बजट उठा के देख लें, अभी आने वाला ना बजट, आप देख लेना। तो ये इमरजेंसी की ज़रूरत है इस मुल्क को, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और तालीम के हवाले से। अगर हमने ये ना किया तो हमें आने वाली जो नस्ल हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये हमें देना है इनको। वी हैव टू गिव समथिंग टू आवर नेशन। और ये हम सख्त परेशानी में आ जाएंगे और यहाँ पे तो फूड सिक्योरिटी के इशू पड़ जाएंगे। यहाँ पे तो ऐसा ऐसा मानसून, ऐसा ऐसा सैलाब आना है कि आपसे तो हैंडल ही नहीं होना। यहाँ पे तो फसलें जो है वो ज़ाया हो जाएंगी सारी। डे बाय डे तो ग्लेशियर्स भी डे बाय डे पिघल ये रहे हैं सारे और ये पिघल रहे हैं। सारी चीजें, और तो अभी ये आपको इसके बारे में ना सोचना पड़े। सारी दुनिया इस पे काम कर रही है। SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पूरी दुनिया उस पर काम करती है। पाकिस्तान भी उस पर काम करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है। तो हमें अब अपना सबसे पहले ये लोन उतारना है अपने ऊपर से। हमें आज़ाद करना है आवाम को।